हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो एनर्जी है आपके पर्सन की, उसको देखते हैं। ठीक है, टैरो कार्ड से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, किसी के साथ मैच, आपके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है और टाइमलेस बनाया है मैंने इसको, तो जब भी आपको मिलेगी तभी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और टाइमलेस है तो इसलिए कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि जनरल इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए रीडिंग नहीं है इसलिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ मैं और आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ कि दिवाली पर मैंने कुछ ऑफ़र निकाला है डिस्काउंट में। आपको अगर मेडिटेशन हीलिंग जो है वो या तो कोर्स करना है या फिर आपको हीलिंग का या फिर मेडिटेशन लेना है आपको, वो भी आप ले सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग का अगर आपको कोर्स करना है तो आप कोर्स भी कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग का। अभी से बैचेस जो है ना वो थोड़े दिन बाद से स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो आ चुके हैं, लेकिन मैं एक साथ ही जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी आपको बुकिंग कराना है तो आप बुकिंग करा सकते हो टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स के लिए। और मेडिटेशन हीलिंग का अगर आपको कोर्स करना है तो वो भी आप करवा सकते हो, या फिर आपको मेडिटेशन हीलिंग लेना है तो भी आप ले सकते हो। डिस्काउंट ऑफर में चल रहा है। और पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग अगर आपको अपनी लेनी है, चाहे आपका कैरियर हो गया, आपका जॉब फाइनेंस हो गया, ठीक है, अगर आपको लेना है तो आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो मेरे से। और कॉल प्लीज़ कोई भी ना करें, क्योंकि कॉल अगर कोई करता है तो कॉल जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल भी होता है और कॉल नहीं ऐसे एक्सेप्ट की जाती है। आप जो नंबर आपको दिया है ना, व्हाट्सअप का नंबर जो इस पर आ रहा है स्क्रीन पर, वीडियो पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब जगह नंबर है, वहाँ से आप लेकर नंबर व्हाट्सअप करिए। ठीक है, व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप पर आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप मेरे से फिर आराम से बात करिए, मैं आपसे बात करूँगी। जो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है आप टैरो कार्ड रीडिंग आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि इस दिवाली पर होने जा रहा है कुछ ऐसा जो शायद आपने सोचा भी नहीं था, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में सडनली होने जा रही हैं। ठीक है, तो क्या होने जा रहा है ऐसा दिवाली के टाइम पर। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है आपके रिलेशन की। मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है वो बहुत ज़्यादा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके पर्सन की जो मुझे एनर्जी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग, वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, कि शायद उनका जो बिहेवियर था वो कहीं ना कहीं कुछ आपके लिए डिफ़िकल्ट था। ठीक है, लास्ट टाइम, या कुछ ख़राब बिहेवियर हो गया था उनका। तो इस टाइम पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उनके बिहेवियर में सम चेंजेस आए हैं। एंड यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उसके हिसाब से उनका जो बिहेवियर है, यानी कि उनको गिल्ट हो रहा है, उनको किसी बात का पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आप, क्योंकि देखिए कार्ड्स मेरे पास कैसे आ रहे हैं। ओ माय गॉड, ओके, मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी आई हुई है इस टाइम पर। थर्ड पार्टी है, मतलब थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, मुझे लग रहा है, जो मैं देख रही हूँ। ठीक है, सो नो कांटेक्ट है, मुझे लग रहा है बात नहीं हो रही है काफ़ी लोगों की। अगर मैं इस कार्ड को देखूँ गाइस तो थर्ड पार्टी तो है, लेकिन काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है। बहुत दिन हो गए हैं, बिल्कुल बातचीत जो है ना एकदम बंद है, एकदम स्टॉप हो जाती है ना, वो स्टॉप हुई पड़ी हुई है। और आप शायद अकेले बहुत परेशान हो रहे हो उनके बिना। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि आप बिल्कुल एलोन हो गए हो और कहीं बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है आपका किसी काम में, किसी बात में, और किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आपका जो प्रोफेशन है, आई थिंक जो करियर है आपका, जो भी हो, जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपका कॉलेज हो, कुछ भी हो, बट आपका उसमें मन नहीं लग रहा है। आपका जो मन है ना वो आपके पर्सन में लगा हुआ है, मैं ऐसा देख रही हूँ। क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से ना, क्योंकि देखिए पहले ऐसी सिचुएशन आपकी नहीं थी, क्योंकि आपकी बातचीत होती रहती थी ना उनसे, तो आपका मन जो था ना वो सारी चीज़ों में लगा था और आप ध्यान भी हर चीज़ पे बराबर से दे रहे थे, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके खुद का सेल्फ लव हो, सबकी तरफ आप बराबर से ध्यान दे रहे थे। लेकिन जब से ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में क्या आया है, आपकी तो ज़िंदगी मुझे लग रहा है बदल गई है ना।
एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ ऐसी। देखिए लेकिन एनर्जी जो है ना काफ़ी चेंज है। देखिए आपके रिलेशन में मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ थर्ड पार्टी है और डेविल की एनर्जीज़ भी दिख रही है। बट इस दिवाली कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चेंजेस है। सबसे बड़ा चेंजेस मुझे पता है क्या यहाँ दिख रहा है, आपके जो पर्सन है ना उनको ना गिल्ट हो रहा है, उनको उनको एहसास हो रहा है, उनको उनको ये एहसास हो रहा है कि हाँ उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, मिसबिहेव किया या जो भी है ना, तो उस चीज़ का उन्हें पछतावा हो रहा है। सो यह पछतावा मुझे इस कार्ड्स में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको कार्ड्स राशि बता देती हूँ। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पर 6 कार्ड तो मेरे पास मेजर अरकाना है और 2 कार्ड्स मेरे पास 2 या 3 कार्ड्स मेरे पास माइनर अरकाना से हैं। मेजर अरकाना माइनर अरकाना दोनों से है मेरे पास, तो ज़्यादातर मेरे पास मेजर अरकाना से है। ठीक है, एंड माइनर अरकाना से कुछ कम कार्ड्स हैं। ठीक है, सो मैंने आपको कार्ड्स की डिटेल बता दी है। मैं राशि बता देती हूँ। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपका पर्सन। लिब्रा एंड वृश्चिक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड सैजिटेरियस। ओके, पाइसिस एंड सैजिटेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है आपका पर्सन, एरीज हो सकते हैं वो, और लियो एंड कैंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपकी स्थिति के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इस टाइम पर आप क्या सिचुएशन फेस कर रहे हो। देखो गाइस, यहाँ पर आपका जो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको। ठीक है, आपको आपको अपना पर्सन जो है ना वो 24 आवर्स जो है ना वो दिखाई देता रहता है, हमेशा आप उसको ही देखते रहते हो, आपके ध्यान में रहता है वो, हमेशा आपके ख्यालों में, आपके माइंड में जो है ना वो एवरी टाइम आपका पर्सन जो है ना वो रहता है। आपका मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में। मुझे लग रहा है कि आपका हो सकता है कि आपकी वर्क लाइफ हो, आपका घर भी हो, या मे बी कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकते हो आप, या ऑफिस जॉब बिजनेस किसी में भी आप है तो, लेकिन आपका काम में ना, अपनी चीज़ों में ना आपका मन लगना बंद हो गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज है मेरे पास। तो हो भी सकती है ऐसा, आपके साथ नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो रही है। देख रहे हैं आप यहाँ पर ये इंसान जो है ना बिजी है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो सब चीज़ों को छोड़कर ना वो इस तरफ सोच रहा है कि भाई हम, मेरा एक पर्सन है और मुझसे कब बात करेगा एंड कब रियूनियन होगा एंड कब कम बैक करेगा, ये सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ओवर थिंकिंग वाली आ रही है आपकी भी आ रही है। और अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करूँ कि भाई उनकी क्या स्थिति है इस कार्ड्स की, आपको तो मैंने बता दी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपका मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, आपका अपनी दिमाग आपके पर्सन में लग रहा है, रातों में भी जाग रहे हो आप, लेकिन यहाँ पर उनकी क्या स्थिति हो रही है और उन्होंने क्या फैसले लिए हैं। क्योंकि देखिए आपके पर्सन में सडन चेंज आया है, बहुत ही एक अच्छी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों में एनर्जीज थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है। तो वो आप अपना चेक करवा सकते हैं रीडिंग्स से कि क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। बट वाइब्रेशन जो मुझे रिसीव हो रही है उसके हिसाब से चेंजेस हैं आपके पर्सन की उसमें एनर्जीज में। सो यहाँ पर देख रहे हैं आप 4 ऑफ कप्स है मेरे पास, क्वीन ऑफ वैंड्स भी है, डेविल भी है। तो काफ़ी स्थिति ऐसी लग रही है कि भाई उनको ना अपनी बातों पर खुद से पछतावा होना शुरू हो गया है। और पछतावा भी इसलिए और हो रहा है उनको क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उन्होंने मिस्टेक की है। मिस्टेक तो हुई है उनसे, आपके पर्सन से मिस्टेक तो ऑब्वियसली हुई है उनसे। क्योंकि मिस्टेक मुझे यहाँ पर इसलिए दिख रही है क्योंकि जब वो एनर्जीज में थे आपके साथ, मतलब अभी जब आपके साथ वो कनेक्ट थे ना, तो कहीं ना कहीं वो उन बातों को लाइटली ले रहे थे। मतलब जब रिश्ता आपका उनके साथ था और बड़े इजीली तरीके से वो अपनी लाइफ जी रहे थे और खुश भी थे, आपके पर्सन आपके साथ बहुत खुश थे। मैं तो यहाँ पर उनको खुशी देख रही हूँ। और आपकी एनर्जीज क्या है आप बताइएगा। मैं लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके साथ बड़ा खुश था ये इंसान, जिसने भी डील किया, जिससे भी आपने डील किया था। बट उसने ना इतना खुश होने के बाद भी, इतनी अच्छी एनर्जीज होने के बाद भी, और उसकी एक चीज़ और भी मैं देख रही हूँ कि जब वो आपके साथ था उसकी लाइफ में कुछ सडन चेंज आए थे बहुत अच्छे अच्छे। उसके करियर में भी अच्छी ग्रोथ थी और अपनी लाइफ में भी ना वो एकदम खुश था। लेकिन उसके फैमिली में कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपको सपोर्ट नहीं करते थे या फिर आपको पसंद नहीं करते होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पहले पसंद करते हो लेकिन उनकी एनर्जीज चेंज हो गई हो फैमिली वालों की, ये भी आ रही है। तो क्योंकि उनका जो व्यवहार है ना आपके लिए, आपके पर्सन के लिए ना सडनली चेंज हुआ होगा।
अब फैमिली मेम्बर जैसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर, तो फैमिली के जो लोग हैं, जैसे कि पहले तो उन्होंने बहुत पसंद किया होगा आपको और बहुत अच्छे से बात भी करते होंगे आपसे और आपके पर्सन के साथ, ठीक है। और आपको पूरी तरीके से अगर फैमिली थी तो, नहीं थी तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर फैमिली थी काफ़ी पसंद भी करते थे पर्सन के साथ, लेकिन अचानक से ना फैमिली वालों का भी बिहेवियर बदला और आपके पर्सन का भी बिहेवियर बदला, मतलब दोनों का बिहेवियर बदल गया। और वही आपको जो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट और आपको इतना ज़्यादा लव करते थे ना, वही आपसे खिंची खिंची से रहना शुरू हो गए होंगे। मतलब उस टाइम पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो ना आपके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे होंगे जैसे कि वो आपको जानते नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे जो गिल्ट दिखाई दे रहा है कि भाई इनको एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनको गिल्ट क्या हो रहा है, तो देखिए गिल्ट का जो मुझे दिख रहा है वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद ये पहले की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट की जो सोच रहे हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि पास्ट शायद इनका, पास्ट में कुछ अच्छी खासी इनकी रिश्ता चल रहा था आपसे, अच्छा खासा इनका रिलेशन चल रहा था ना गाइस आपसे इनका, लेकिन ये ना उस बातों को नहीं समझ पा रहे थे। मतलब बिहेवियर उनका तो चेंज था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग भी कुछ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कि कुछ, क्योंकि डेविल वाली स्थिति थी उस टाइम पर ना, डेविल वाली एनर्जी जब होती है ना, तो हमें ना चाह कर भी ना कुछ कंफ्यूजन होने लगते हैं रिश्ते में। रिश्ता तो आपका ठीक चल रहा था, रिलेशन आपका अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था, आपकी जो भी गाड़ी थी पटरी पर थी, बट डेविल वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिससे कन्फ्यूज़न बहुत बढ़ गया था आप दोनों के बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो आपकी, कुछ ऐसी बातें शायद जो पहले आप लोग ध्यान भी नहीं देते थे, जिन बातों के ऊपर आपस में छोटी छोटी बातों को पकड़ना, या फिर आपने ऐसे बोल दिया, आपने ऐसे बोल दिया, या फिर किसी थर्ड पार्टी का, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि फैमिली मेम्बर है, पहले तो बहुत पसंद करते थे, सडनली उनका बिहेवियर चेंज हो गया आपके लिए, आपका पर्सन का भी मूड चेंज हो गया। यहाँ पर कोई और भी थर्ड पर्सन के रूप में हो सकता है, कोई ही शी हो सकता है, कोई फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट कर दी हो, ठीक है, जिनको नहीं शायद समझ पाए हो आपके पर्सन, और उस टाइम पर आपके साथ मिसबिहेव कर दिया हो, या फिर ऐसी एनर्जीज में आ गए हो कि लग रहा हो कि भाई आप ये जो है ना वो नहीं समझेंगे बात को, या फिर आर्ग्यू बहुत ज़्यादा करने लगे हों आपके साथ, गुस्सा बहुत ज़्यादा आपके साथ करने लगे हो ना, तो अब ये इंसान जो है ना इन्हीं बातों की तरफ ना सोचता चला जा रहा है। मतलब जो पास्ट में ब्लॉक कर दिया होगा आपको, और आपसे ये भी हो सकता है कि गुस्से में आकर आपने भी कर दिया हो, लेकिन ज़्यादातर इनका ही लग रहा है कि इन्होंने ब्लॉक किया होगा आपको, या फिर इन्होंने आपसे बहुत मिसबिहेव किया होगा जो शायद आप डिज़र्व भी नहीं करते हो, या फिर इन्होंने पहले कभी नहीं किया होगा जो आपको भी बुरा लगा होगा ना। तो उन बातों को बहुत ज़्यादा ना डीपली सोच रहा है इंसान, इसको लग रहा है कि मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसी ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहिए था, ऐसा अच्छा क्यों लग रहा है ऐसा कि मुझे ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या फिर मुझे ऐसा उस इंसान के साथ बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस देख रहे हैं। एक तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ कि कर्मा का भी इफेक्ट है इनके ऊपर, क्योंकि कर्मे के हिसाब से इनकी हेल्थ इशू आ रहे हैं, ठीक है, जैसा बोगे वैसा काटोगे वाली बात हो जाती है ना। तो हेल्थ इशू आ रहे हैं इनके, और कुछ करियर वाइज भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ मेंटली स्ट्रेस हो रहे हैं, एंड थर्ड पर्सन जो भी हो सकता है, जैसे फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, या कोई भी हो गया, ठीक है, उसका भी बिहेवियर इनके लिए चेंज हो गया है। मतलब इस जिससे भी आपने डील किया, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रही हो, उस इंसान को जो थर्ड पर्सन था उसमें अपनापन महसूस नहीं हो रहा। वो ये जो पर्सन है ना, ये अकेला, इसको अलोन सा फील हो रहा है। मतलब इसको ये लग रहा है कि थर्ड पर्सन ने हमारे बीच में तो जो भी है डिस्टेंस ला ही दिया, बट इस इंसान ने मुझे भी अकेला छोड़ दिया, मैं भी अकेला हो गया हूँ। तो एलोन फील कर रहा है आपका पर्सन। तो एलोन फील करने के साथ साथ उसको जब कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा जिससे वो अपनी बातों को शेयर करे या अपनी बातों को कहे, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज में, तो ना ये बहुत टेंशन में है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी मैं देख रही हूँ कि आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों ने मैनिफेस्ट भी किया हो, तो ना उससे भी एनर्जीज जो है ना वो आपकी तरफ पुल
करेगी इस पर्सन की। तो ये भी मैं एनर्जी इसको देख रही हूँ, लेकिन अपने किए का पछतावा इनको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने जो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसे एनर्जीज़ में थे ये जिसकी वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया। आप हर्ट हुए और आप हर्ट में आकर आप परेशान हुए, आपको स्ट्रेस हुआ, रिलेशन ब्लॉक हो गया, और इन्होंने आपसे रिलेशन भी रखा और अच्छा रिलेशन रखा पूरी तरीके से। लेकिन जब बात कमिटमेंट देने की आई तब उन्होंने ऐसे रिश्ता मुंह मोड़ लिया, या रिश्ता जो है वो तोड़ दिया, या फिर ब्लॉक कर दिया, या फिर बिहेवियर ही चेंज कर लिया कि अब आपको ना मतलब ऐसा लगने लगा कि ये इंसान तो जो है वो बिल्कुल बदल गया है, मतलब बदल गया था आपका पर्सन। सो अब मैं उसकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि अब उसमें एक दोबारा से एक साइकिल जो है ना वो चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस एनर्जीज़ में। क्योंकि देखो हमारे पास ना एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ कप्स भी है मेरे पास, दो जो कार्ड्स एस के है मेरे पास, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरे पास नाइट ऑफ कप्स भी है जो एक अच्छी एनर्जीज को बता रहा है। यहाँ पर एलिफेंट का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं जो साइकिल जैसे मैं देख रही हूँ, कुछ ग्रह वगैरह भी है, कुछ ग्रह भी जो है वो चेंज हुए हैं, ठीक है। एंड कुछ मून की जो पोजीशन है वो भी चेंजेस हुई है मुझे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस टाइम पर जो वाइब्रेशन मिल रही है तो ग्रह वगैरह भी चेंजेस हैं, मून भी चेंजेस है, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिलेशन में, अभी जो रिलेशन में आपकी एनर्जी स्ट्रक है, या फिर अभी जिस रिलेशन में आपको ना अपने पर्सन के बारे में कुछ जो है वो कांटेक्ट है, या फिर ना आपकी उनसे बात हो रही है, या फिर अभी हाल फिलहाल में आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया, या फिर काफ़ी दिनों से ब्लॉक चल रहा है, या फिर वो आपको छोड़कर चले गए या ब्लॉक कर दिया, ऐसी स्थिति में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि चेंजेस आ रहे हैं। साइकिल्स जो है ना वो दोबारा से घूमा है और चेंजेस आए हैं, और चेंजेस में जैसी सिचुएशन होती है उसी को ही करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर इस इंसान को गिल्ट हो रहा है। क्यों गिल्ट क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कुछ कर्मा इफेक्टेड होंगे, और कर्मा का फ़र्क तो देखो हमेशा कर्मा का तो मिलता ही है। तो यहाँ पर मैं इसको देख रही हूँ, बट यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है और ये इंसान जो है वो अब क्या सोच रहा है, दोनों ही चीज़ों को हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे इस कार्ड से, ठीक है। सो मैं ज़रा इस चीज़ को मैं देखती हूँ कि ये इतना ज़्यादा यहाँ पर 4 ऑफ कप्स क्यों आ गया है यहाँ पर, और ये जो कार्ड से यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है, जिसमें कि मुझे लग रहा है कि कुछ एनर्जी जो है वो आपके पर्सन कुछ परेशान सी, कुछ हैरान सी, या कुछ स्ट्रक एकदम हो गई है। तो ऐसी एनर्जीज क्यों आ रही है आपके पर्सन की, मैं ज़रा इस चीज़ को चेक कर लेती हूँ, ठीक है। सो देखते हैं, ठीक है, क्या है एनर्जी के हिसाब से मैं चेक करती हूँ। देखिए बिल्कुल ये बात तो मैं अभी भी जस्ट आपसे कह भी रही थी, और कार्ड्स भी इसी ओर इशारा कर रहा है। देखिए कि ये इंसान अपनी लाइफ में हो तो अकेला गया है, बिल्कुल। देखिए अगर आप ये सोच रहे हो कि वो चले गए हैं आपकी लाइफ से और आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, या फिर आप अकेले हो, तो मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आप तो अपने लाइफ में भले ही इनकी कमी महसूस कर रहे हो, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कमी है आपकी। ये बहुत बिना आपके बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो रही। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है, वो पूरी तरीके से उसने कोशिश की है इनको अपनी तरफ कंट्रोल में करने की, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ना ये इंसान जो है ना वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर ये है कि गिल्ट है और पछतावा है, और गिल्ट और पछतावे के साथ जो है वो बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। गिल्ट और पछतावे के साथ ये बाहर निकलना चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये बता रही हैं कि क्लियरिटी बहुत जल्द वो आपको देंगे, ठीक है। जब भी आपसे बात होगी तो क्लियरिटी देना चाहते हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ ऐसी बात है जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, कि जो भी है वो कहना चाहते हैं, वो कुछ आपको बताना चाहते हैं। और यहाँ पर गिल्ट का कार्ड मेरे पास फिर से आया, यानी कि बहुत ज़्यादा गिल्ट है आपके लिए। उन्होंने जो भी आपके साथ अगर मिसबिहेव किया है, या फिर आपके साथ थोड़ा रूड हो गए, या फिर आपको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, या फिर अपना
फ़र्ज़ नहीं निभाया या फिर वादे बहुत सारे किए, पूरे नहीं किए। तो अगर ऐसी एनर्जीज़ है तो यहाँ पर ये इंसान को बहुत सॉरी है, बहुत गिल्ट है, उसको पछतावा हो रहा है, उसकी एनर्जीज़ में चेंज आया है और ये चेंज जो है वो इसी टाइम का चेंज है। और देखते हैं कितने लोगों को इफ़ेक्ट करता है ये चेंज, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चेंज है। अगर ये चेंज आपकी लाइफ में आ गया तो समझ लीजिए कि वो आएंगे, खुद ही आकर आएंगे आपकी लाइफ में और वापस से आपके साथ रहेंगे भी एंड सॉरी भी बोलेंगे अपने जो भी इन्होंने अगर मिसबिहेव किया है तो वो आपसे सॉरी भी बोले, क्योंकि उनको बहुत पछतावा है इस चीज़ का कि इन्होंने आपके साथ जो है वो इस तरह का बिहेवियर किया या फिर अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके प्रति बनती है, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने आपका साथ थामा, हाथ थामा, ठीक है, आपको भरोसा दिलाया, उसके बाद पूरी तरीके से। तो आने वाला जो एनर्जीज़ है, ओके जस्ट अ मिनट गाइस, मेरा कार्ड्स जो है ना वो नीचे गिर गया था, मैंने उठा लिया है। ठीक है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी एनर्जीज़ चेंज है, ठीक है, इस इंसान की एनर्जीज़ बहुत चेंज है। मतलब एक होता है ना कि गिल्ट, हाँ तो गिल्ट है, पछतावा है इस चीज़ का। और आप देखिएगा चेंजेस आपको देखने को भी मिलेंगे बहुत जल्द, आपकी लाइफ में ये कमबैक होंगे। और कायदे से जैसे एक रहा जाता है एक रिलेशन में, किस तरीके से कंप्लीट रिलेशन में रहा जाता है, वो पूरी तरीके से ईमानदारी से अब ये रिलेशन में रहेंगे आपकी। ये भी मैं बता दूँ, बहुत ही जल्दी एनर्जीज चेंज होने वाली है और आपको पूरी तरीके से अपने साथ रखेंगे। सो यहाँ पर देख रहे हैं आप प्योर इंटेंशन, देखिए यहाँ पर जो फीलिंग्स है ना, तो ये फीलिंग्स ही जो है वो ब्लेसिंग का कार्ड है ये। और ये एक डिवाइन का समझ लीजिए आप कार्ड है, एक एंजल्स का कार्ड है आपके लिए। और आपसे यही कह रहे हैं वो कि आपने जो भी आपने इस टाइम पर जो भी आप फेस कर रहे हो, उनका ब्लॉक स्थिति अगर आप फेस कर रहे हो, या फिर इन्होंने आपके साथ रूड बिहेवियर किया, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपने रिलेशन में इतना ज़्यादा आपने एफर्ट्स किया या फिर इतना ज़्यादा उनको अपना माना, बट उसके बाद भी उस इंसान ने अगर आपके साथ मिसबिहेव किया या फिर आपको अपना नहीं माना, तो कहीं ना कहीं वो खुद से चलकर आपके पास आएगा और खुद से आपको मैसेज या कॉल करेगा। क्योंकि इस टाइम पर ना ये इंसान जो भी है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा उसको लग रहा है कि हाँ आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है उसकी ज़िंदगी में, और आप जितना ज़्यादा आप उसकी ज़िंदगी में अहमियत रखते हो उतना कोई नहीं रखता है। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है। और कोई भी थर्ड पार्टी है या फैमिली है कुछ भी है, लेकिन पूरी तरीके से ये कंट्रोल। यहाँ पर मैजिकल गेटवे भी है, देखिए एक डिवाइन एनर्जी जो है वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, डिवाइन एनर्जी जो कि एक बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में आप एंटर होने वाले हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इस रीडिंग को, जो भी मेरी रीडिंग थी ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप मैरिज पर्सन है तो कहीं ना कहीं जो भी आपका मैरिज पार्टनर जो आपकी ज़िंदगी से गया है, वो आपके लिए इस टाइम पर वो यही सोच रहा है कि वो आपकी लाइफ में कैसे आए और उसने ऐसा क्यों किया। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके लिए। और अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों, कोई भी एनर्जी हो सकती है, आपका जो रिलेशन है वो एक उस चीज़ को बता रहा है कि ये जो रिलेशन है वो अनकम्प्लीट था अभी तक, लेकिन कंप्लीट होगा। मतलब आप दोनों अगर अलग हो गए हो या फिर आप दोनों में डिस्टेंस आ गया है, तो बहुत जल्द टाइम ऐसा आएगा जब आप एक साथ हो जाओगे। एनर्जीज़ क्योंकि आपको एक साथ करने वाली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ में आप एंटर हो। क्योंकि साइकिल जो है ना, ये टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम पर काफ़ी लोगों के रिलेशन जो है ना वो जुड़ रहे हैं। मेरे पास भी यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस टाइम पर कि मैम आपने बताया और वाकई में ये आए। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी अपने सभी व्यूवर्स को, चाहे पर्सनल रीडिंग के हों चाहे जनरल रीडिंग के हों, जिनके पर्सन आए उनके वापस आ गए हैं, उनकी लाइफ में कमबैक हो गए हैं गाइडेंस की वजह से, मेरी वजह से या ईश्वर की कृपा से, लेकिन उनके पर्सन वापस आ गए। तो और कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, ठीक है। और हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बना के रखिएगा। तो एनर्जीज़ आपकी बहुत अच्छी है। और प्लीज़ आप लोग भी, अगर आपके पर्सन कमबैक हुआ करें तो आप सब लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताया करिए। मैं सभी लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ, आपके लिए भी प्रेयर करूँगी। एनर्जी जो है वो आपकी यही बता रही है कि अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है जो कि उनको, आपके पर्सन को आपकी तरफ ज़रूर खींचेगी। सो गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।